नमस्कार, पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। दिल्ली बम ब्लास्ट से जुड़े अपडेट आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि दिल्ली बम ब्लास्ट की जो खबर निकल कर आई कल, उसने सबको हिलाकर रख दिया। लोगों की मौत की खबर इस हादसे से निकल कर आ रही है और इसमें कैजुअलिटी बहुत ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि भूटान में इस समय है, वो इस घटना पर दुख जता चुके हैं और साथ ही जिक्र कर चुके हैं कि षड्यंत्रकारियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस बीच दिल्ली से जुड़े जो पड़ोसी राज्य हैं, वहां पर पूरे तरीके से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, एजेंसी अलर्ट मोड पर है। हमले से जुड़े तार जो है वो उसको लेकर जांच का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन इस बीच आपको सीधा जो है यूपी के लखनऊ लेकर जा रहे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस, एटीएस और लखनऊ पुलिस की जो है वो रेड यहां पर चल रही है। और इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से हमारे पीटीसी संवाददाता मंगला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मंगला, सबसे पहले तो बताइएगा ये रेड कब शुरू हुई है और क्या कुछ जानकारी आपके पास है, बताइएगा। दिल्ली की घटना के बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा रेड अलर्ट जारी कर दिया, अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे और उसके बाद से देर रात से ही जांच पुलिस की और तभी और छापेमारी ये सब शुरू थी और सघन चेकिंग अभियान भी उत्तर प्रदेश पुलिस और तमाम जो एजेंसियां हैं उनके द्वारा चलाया जा रहा था। इस क्रम में आज सुबह जो लखनऊ के डॉक्टर परवेज अंसारी, जो की मड़ियाओं के मुतस्सीपुर इलाके का रहने वाला है, तो उसके घर पे ये छापेमारी हुई है। यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में ये छापेमारी चली है। आपको बता दें, जो ये डॉक्टर परवेज अंसारी है, इसका जो कनेक्शन बताया जा रहा है वो जो डॉक्टर आदिल और डॉक्टर शाहीन, जो आतंकी महिला डॉक्टर गिरफ्तार हुई है, जिसके फरीदाबाद हरियाणा से, जिसके गाड़ी में AK-47 और विस्फोटक सामग्री पाया गया है, उससे इसका कनेक्शन बताया जा रहा है डॉक्टर परवेज का। हालांकि जब यहाँ पे यूपी एटीएस और पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस के पहुंचते हैं तो वहाँ पे घर पे ताला लगा हुआ था। ताला तोड़ करके पुलिस ने ये जांच की है और माना जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि कई सारे कागजात और तमाम चीजें बरामद हुई हैं डॉक्टर परवेज के यहाँ से। जी चलिए, शुक्रिया मंगला, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और इस खबर पर आप बने रहिएगा, जो भी पल पल का अपडेट है वो हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिएगा। तो मंगला, हमारे पीटीसी न्यूज के जो संवाददाता लखनऊ में ग्राउंड जीरो से जो जानकारी है वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। कल ये धमाका हुआ और शाम को ये धमाका बताया जा रहा है, जिसमें अभी फिलहाल जो कैजुअलिटी है वो बताया जा रहा है कि 9 से 10 लोगों की मौत इस हादसे में हो चुकी है, इस घटना में हो चुकी है। और एजेंसियों ने अब तक जो यहां पर स्पष्ट किया है, जो शुरुआती जांच है उसमें जो है आतंकी हमला ही इसको बताया जा रहा है। और इसके बाद जो है अब जो शव कार से बरामद हुआ, क्योंकि बताया जा रहा है कि उसको लेकर डीएनए जांच की जाएगी, उसके बाद जो है चीजें स्पष्ट की जाएंगी। जो इसका मॉड्यूल है, इसका जो आतंकी कनेक्शन है वो हरियाणा के फरीदाबाद से भी बताया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले फरीदाबाद में एक डॉक्टर जो बताए जा रहे हैं वो संदिग्ध आतंकी भी बताए जा रहे हैं। उनके जब वहां पर रेड की गई थी, वहां पर पुलिस को भारी मात्रा में जो है RDX बरामद हुआ था, हथियार बरामद हुए थे। और उसके बाद जो है जो लगातार छापेमारी का दौर चला, उसमें ये कनेक्शन कहीं ना कहीं जोड़कर देखा जा रहा है। और उसके बाद अब चूंकि दिल्ली से सटा जो इलाका, नोएडा का जिक्र कर ले, यूपी का जिक्र कर ले, वहां पर जो है सुरक्षा जो है कड़ी कर दी गई है। हरियाणा का भी जिक्र करें तो हरियाणा में भी पुलिस प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से हिदायतें जारी की जा चुकी है और लगातार जो है अलग अलग तरीके से जो है जांच का सिलसिला लगातार जारी है। और उत्तर प्रदेश का जिक्र कर ले तो लखनऊ के साथ जो है राम मंदिर में भी सुरक्षा जो है वहां पर व्यवस्था कड़ी की गई है, गश्त बढ़ा दी गई है, चेकिंग लगातार की जा रही है। और उसके अलावा लखनऊ बस स्टैंड का जिक्र कर ले, रेलवे स्टेशन का जिक्र कर ले, तो वहां पर भी पुलिस पूरे तरीके से चौकन्नी है, मुस्तैद है। वहां पर भी लगातार जांच का दौर जारी है और लगातार अधिकारियों ने ये अपील लोगों से की है कि अगर आपको कोई भी संदिग्ध वस्तु या फिर चीज नजर आती है तो तुरंत जो है पुलिस को सूचित किया जाए।
लेकिन इस बीच ये हादसा अपने आप में एक चौंकाने वाला हादसा है। 9/11 हमला जो है उसको आप याद कीजिए, उसके बाद ये 10/11 हमला निकल कर आता है और आतंकी ये साजिश बताई जा रही है। एजेंसियों ने शुरुआती जांच में इस बात का जिक्र किया, लगातार जांच का जो दौर है वो जारी है, लेकिन जो इस आतंकी हमले में जो कैजुअलिटी है वो बहुत ज्यादा है। 20 से ज्यादा जो लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। 9 से 10 के बीच लोगों की मौत हो चुकी है। चीख पुकार एकाएक इस ब्लास्ट के बाद वो मच गई थी और अभी प्रधानमंत्री भूटान दौरे पर है और इस बीच अपने संबोधन में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भारी मन से यहां पर पहुंचा हूं, लेकिन दिल्ली बम ब्लास्ट से जुड़ी जितनी भी जानकारी है उसको लेकर एजेंसियों के साथ और गृह मंत्री अमित शाह के साथ वो संपर्क में है और तमाम जानकारी ली जा रही है। और अपने संबोधन में उन्होंने स्पष्ट तौर पर पहले ही शब्दों में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हादसे पर उन्होंने दुख जताया, साथ ही इस बात का जिक्र उन्होंने स्पष्ट तौर पर कर दिया कि जो भी इस षड्यंत्र के पीछे होगा उसको बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। उसके अलावा जो फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का हम जिक्र कर रहे थे, हरियाणा से जो कनेक्शन कहीं ना कहीं लगता हुआ नजर आ रहा है, उसमें भी ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों का दौर जारी है। उसमें डॉक्टर उमर मोहम्मद जो बताया जा रहा है कि इस जो रेड के बाद पैनिक हो गए थे, जम्मू कश्मीर हरियाणा पुलिस यूपी एटीएस ये इस शख्स की तलाश कर रही थी और इसी हड़बड़ी में इसने कार में डेटोनेटर लगाया। लाल किले मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास जो है ये ब्लास्ट हुआ। एक बार गाड़ी खड़ी की जाती है, उसके बाद फिर गाड़ी ले जाई जाती है, उसके बाद ब्लास्ट होता है और एकाएक हड़कंप मचाता है, जिसमें 8 से 10 लोगों की जो मौत है वो बताई जा रही है। और बताया जा रहा है कि जो मेट्रो स्टेशन है लाल किले के पास, उसके मेट्रो स्टेशन के जो शीशे हैं वो उसमें भी दरारें आई है, वहां तक जो है ब्लास्ट गया है। वायरल तस्वीरें जो है बहुत सारी निकल कर आ रही है, जिसमें स्पष्ट देखा जा सकता है कि किस तरीके से एक बहुत जबरदस्त जो है धमाका होता है। और उसके बाद क्योंकि लाल किला का जो इलाका है और लाल किले के पास दिल्ली बस स्टैंड भी पड़ता है, कश्मीर गेट का बस स्टैंड, और उसके बाद मेट्रो स्टेशन भी पड़ता है, तो आवाजाही लोगों की बहुत ज्यादा रहती है। और शाम का वक्त था, चूंकि लोगों की छुट्टी का वक्त था, उस लिहाज से भीड़ भाड़ का इलाका और बहुत भीड़ थी। और जो वायरल तस्वीरें निकल कर आई है वो अपने आप में दहलाने वाली है। और 9/11 हमले के बाद ये जो 10/11 हमले की साजिश रची गई, इसके तार किस तरीके से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं हरियाणा के फरीदाबाद। और अब चूंकि यूपी पुलिस भी इस पर पूरी नजर रखी हुई है, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लगातार जो है रेड की जा रही है। जो तमाम जो राज्य की पुलिस है, एटीएस है, उनका सहयोग लिया जा रहा है। जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही है इस पूरे मामले को लेकर और प्रधानमंत्री तक जो है पूरी जानकारी पहुंचाई जा रही है। आगे जो भी जानकारी निकल कर आएगी वो आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इस लाइव में इतनी जानकारी। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।